बहुत बढ़िया। भगवान का समेत मुँह तब उठाओ जब मुँह आने लगी। बहुत बढ़िया भाषा है, बुंदेली से अच्छी भाषा पूरे विश्व में नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। एक बार दोनों हाथ रामलला के सम्मान में आकाश में खोलकर ऐसी तालियों में तब्दील कर दीजिए कि मुझे लग जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अमित भाई, मुझे नहीं मालूम इतिहास ने कौन कौन से डायलॉग मारे अभी तक कि वो 56 इंची सीना, कुछ मैं गारंटी दे रहा हूं कि मुझे ये नहीं मालूम कि उनका 56 इंची सीना है कि नहीं, लेकिन अमित भाई आपका जरूर 56 इंची सीना है, जिनने 56 कन्याओं का विवाह कराने की सौगंध दिखाई। एक बार मेरे अनुज के लिए दोनों हाथ खोल के ताली बजा दीजिए। भगवान कसम, हम में ऐसी अकल की एक भी बात नहीं करूँगा। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। नेपाली आदमी तो बहुत अलग होता है भाई साहब, सच बता रहा हूँ। वो बुंदेली भाषा का तो जवाब नहीं। मैं जैसे अभी उतरा ट्रेन से, इधर आ गया आपने झांसी के पास, ट्राली बैग लेके जा रहा था, जैसी कहा मुझे खूबसूरत लड़की टकरा गई। भगवान कसम, जैसे ही टकराई मुझसे बोलने, मैंने कहा भैया किसकी इधर बाजू में आई? मैंने किसी बोली एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज, बोले नेक कर जान दइयो। मैं समझ गया अरे बुंदेलखंड में फंस गए। भगवान कसम, पुलिस को भी प्रणाम करूं, पूरी रात से मुस्कुरा रही है आज बिना बात के। बहुत बढ़िया चाचा जी है ना सुमित तुम्हारे, बहुत बढ़िया चाचा जी, प्रणाम करता हूं। एक बार मेरे सम्मान में ताली ठोक दो, नहीं तो पुलिस ने ठोका ही है जब भी मुझे। बहुत बढ़िया पुलिस है सच में, इतनी अच्छी पुलिस। देखो, दो लोगों की जगह करके बैठ गए। ये होता कॉन्फिडेंस। जेब पे भी हाथ रखे, आपके जेब पे कोई हाथ साफ नहीं करेगा, आप तो आराम से मस्ती में बैठो। जब बुंदेलखंड कितना ही बड़ा हो जाए, पुलिस की जेब से पैसा नहीं निकाल सकता। बहुत सम्मान करता हूं साहब मैं पुलिस का। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है, एक पत्नी, दूसरा पुलिस। भगवान कसम, जिनकी घरवाली दिल पे हाथ रख के बता देना पत्नी के साथ जाने, ऐसा ही लगता है अपन चोर और सामने वाला TI। जरा दोनों हाथ खोल के मुझे बताओ, मैं नया व्यंग आपके बीच रखता हूं, तालियों के महोत्सव से बता दो भाई साहब। बहुत मस्ती के मूड में आना, ज्यादा अंतर नहीं होता साहब पत्नी और पुलिस में। बुंदेलखंड आया हूँ, तालियों का महोत्सव से बताना, मन से थोड़ी देर जाग जाना। मैं कविता तक भी जाऊंगा। मैंने रविंद्र टैगोर जी को सुना था और रविंद्र शुक्ल जी तक आ गया। ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य। बहुत अच्छी कविता पढ़ी आपने। सच बता रहा हूँ भाई साहब, ज्यादा अंतर नहीं होता पत्नी और पुलिस में। आप रात में जरा सा लेट हो जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से आ रहे हो। ताली जरा गंगोर उठे, बात समझ में आ जाए तो। भाई साहब पुनः से बता रहा हूँ, आप रात में जरा सी पी के आ जाओ, पत्नी भी पूछती है कहां से पी के आ रहे हो। और तीसरी टिप्पणी ठक से बुंदेलखंड के सीने पे लग जाए तो जो अब तक हाथ नहीं खुले, दोनों हाथ खोल के बताना साहब, पत्नी 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 भी आपके जेब में पैसे नहीं देख सकती। जिंदाबाद नेपाली। चौथी टिप्पणी प्रैक्टिकली रखता हूं भाई साहब, अगर समझ में आ जाए तो तालियों के महोत्सव से मुझे बता देना भाई साहब कि मैं बुंदेलखंड आ गया। दोनों हाथ खोल के बताना, पत्नी 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 अगर हाथ उठा दे तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया होगा तुम्हारा ब्याह, यही ले रहे हो, लठ चरेंगे 3 दिन तक। खजांची वही है, चेक उसी के पास है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज होती है भाई साहब, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ। चौथी टिप्पणी पुनः आपके बीच रख रहा हूँ, ईमानदारी से तालियों के महोत्सव से बता देना अगर प्रैक्टिकल आपने देखा और आपके बीच मौजूद हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी लुगाई ले आना। शादी के शुरू के 4 साल बिल्कुल दुबली पतली सुनीम, उसके बाद और अगर अंतिम टिप्पणी लक्ष्मण नेपाली नेपाल से आकर हिंदुस्तानी सिपाही के सम्मान में सही कर दे, कड़वी सच्ची कर दे, तो पुलिस के सम्मान में, सिपाही के सम्मान में लगातार 30 सेकंड आकाश में हाथ खोलकर ताली बजा के बता देना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही टिप्पणी की। मित्रों, अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी अगर पत्नी कमर कस ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पुलिस कमर कस ले तो पूरे देश को स्वर्ग बना सकती है।
भाई साहब आई लव यू। हालांकि जो समझ रहा है बेटा तू मेरे अंटे में नहीं फंसा अभी। बहुत बढ़िया, हमारे नेपालियों को तो मैटर ही अलग होता है। बहुत बढ़िया नेपाली, भगवान कसम। मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम, टेंशन खत्म। जिंदाबाद। आदमी फालतू में तनाव ले रहा, देश के अंदर आदमी को समझ में नहीं आ रहा कौन सी बात करे साहब। आदमी में अकेली नहीं है। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में कैसे धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म। आई लव यू। ये होता है प्रेम। मैं बहुत प्रेम करता हूँ भाई साहब, ऐसे प्रेम करता हूँ कोई नहीं करता होगा। मैंने जीवन में बहुत कम लोगों से प्रेम किया है, सही बता रहा हूँ, वो भी मजबूरी में।